स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम सेकेंड ईयर वालों के लिए मेडिकल सर्जिकल पे आधारित फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस के सीरीज को। दोस्तों हम लोग जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, डिफिनेशन टाइप क्वेश्चन के महत्वपूर्ण पार्ट को देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसे दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा क्या कहलाती है? अगर ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ जाए या CO2 की मात्रा अधिक हो जाए तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है, ब्लड में CO2 की अधिक मात्रा को हाइपरकैपेनिया बोला जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है हाइपरकैपेनिया। अगला क्वेश्चन है, सीरम क्रिएटिनिन की सामान्य वैल्यू होती है, जो सीरम में क्रिएटिनिन पाया जाता है उसका सामान्य वैल्यू कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 0.8 से 1.4 mg/dl। ठीक है, सीरम क्रिएटिनिन का जो लेवल होता है वो 0.8 से 1.4 mg/dl होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूत्र त्यागते समय होने वाले जलन को क्या कहते हैं? मूत्र त्यागते समय जो जलन होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उससे हम लोग बर्निंग मिक्सचुरेशन के नाम से जानते हैं। मूत्र त्यागते समय होने वाले जलन को बर्निंग मिक्सचुरेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है बर्निंग मिक्सचुरेशन। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों में द्रव की उपस्थिति को क्या कहते हैं? फेफड़ों में जो द्रव भर जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है पल्मोनरी एडिमा। ये एक एडिमा होती है जिसमें फेफड़ों के बीच द्रव उपस्थित हो जाता है। ठीक है, ये एक रोग होता है जिसे हम लोग पल्मोनरी एडिमा के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिराओं यानी भेन में थक्का जमने की दशा को क्या कहते हैं? अगर भेन में खून जो होता है वो जम जाए उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग वेनस थ्रोम्बोसिस के नाम से जानते हैं। ब्लड का वेन में थक्का बनना वेनस थ्रोम्बोसिस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन डैश में बनता है। जो इंसुलिन होता है वो कहाँ बनता है? तो इसका राइट आंसर है पैनक्रियाज में, और पैनक्रियाज के बीटा सेल में बनता है। ठीक है, पैनक्रियाज में 2 सेल होते हैं, एक अल्फा सेल और एक बीटा सेल। बीटा सेल का ही काम होता है इंसुलिन का निर्माण करना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रैकीकार्डिया में हार्ट रेट डैश प्रति मिनट से अधिक होता है। ट्रैकीकार्डिया में जो हार्ट रेट होता है वो बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, यह हार्ट से संबंधित एक रोग है जिसमें हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर है 100। ठीक है, ट्रैकीकार्डिया में हार्ट रेट जो होता है वो 100 बीट पर मिनट से भी अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेडिकार्डिया में पल्स रेट डैश प्रति मिनट से कम होता है। तो इसका राइट आंसर है 60। नॉर्मल जो हार्ट रेट माना जाता है या पल्स रेट है वो 60 से 80 का माना जाता है। अगर इससे ऊपर रहे तो ट्रैकीकार्डिया, अगर नीचे रहे तो ब्रेडिकार्डिया होता है। तो ब्रेडिकार्डिया में पल्स रेट 60 से कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए डैश की आवश्यकता होती है। जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उसके निर्माण के लिए क्या चीज की आवश्यकता होती है? तो पहला बात है, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो ब्लड क्लॉट कराने में मदद करता है या ब्लड को क्लॉट करता है। अगर कहीं कट फट जाए तो प्रोथ्रोम्बिन ही होता है जो ब्लड क्लॉट के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका राइट आंसर है विटामिन के। विटामिन के का भी काम वही है जो प्रोथ्रोम्बिन का है। तो प्रोथ्रोम्बिन बनाने के लिए विटामिन के का जरूरत पड़ता है, और विटामिन के जो है वो लीवर से सिक्रीशन होता है। अगला क्वेश्चन है, उल्टी में रक्त आना डैश कहलाता है। अगर उल्टी के साथ रक्त आ रहा है तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग हिमेटोमेसिस के नाम से जानते हैं। अगर ब्लड आ रहा है उल्टी के साथ तो उसे हम लोग हिमेटोमेसिस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेनिंजिस के पर्दा को क्या कहते हैं? अगर मेनिंजिस में पर्दा हो जाए तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग मेनिंजाइटिस बोलते हैं। मेनिंजिस में इन्फ्लामेशन को मेनिंजाइटिस के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है मेनिंजाइटिस। अगला क्वेश्चन है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के रोग का कारण डैश कीटाणु होता है। आमतौर पर ह्यूमन में जो सबसे ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस होता है वो होता है पल्मोनरी से। ठीक है, यानी फेफड़ा से। तो वो कौन से कीटाणु द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का उत्तरदायी जो कीटाणु होता है वो होता है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ध्यान रखने बात ये है कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस ही
ह्यूमन में सबसे ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस होने वाला एक रोग है या ट्यूबरक्लोसिस है। अगला क्वेश्चन है, डैश को हृदय का स्वाभाविक पेसमेकर कहा जाता है। जो नॉर्मली पेसमेकर होता है हृदय का स्वस्थ व्यक्ति में, वो कौन सा होता है? तो इसे हम लोग एसे नोड के नाम से जानते हैं। हृदय में दो पेसमेकर होते हैं, एक होता है एसे और एक होता है ए भी। तो एसे जो नोड होता है वही हृदय का स्वाभाविक पेसमेकर होता है। अगला क्वेश्चन है, मूत्राशय का पूर्ण निष्कासन को क्या कहते हैं? यानी ब्लाडर को काट के निकाल लेने को किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग सिस्टेक्टोमी बोलते हैं। ये ऑपरेशन द्वारा ब्लाडर को पूर्ण रूप से निकाल देना होता है, जिसे हम लोग सिस्टेक्टोमी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेनिटिडिन दवा के रूप में डैश देते हैं। ठीक है, जो रेनिटिडिन दवा होता है उसे हम लोग किस लिए देते हैं? तो इसे हम लोग एंटाएसिड के रूप में देते हैं। ठीक है, जो रेनिटिडिन दवा होता है वो एंटाएसिड का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, सांसों के दौरान सीटी जैसी आवाज आना क्या कहलाता है? जब हम लोग सांस लेते हैं तो बहुत सारा ऐसा कंडीशन आता है जिसमें सांस जो है वो सीटी जैसा बजता है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग व्हीजिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, सांस के दौरान अगर सीटी जैसा रचना आ रहा है या सीटी जैसा आवाज आ रहा है तो उसे हम लोग व्हीजिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? जो विटामिन सी होता है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था विटामिन सी के स्रोत का। ठीक है, आज का क्वेश्चन है, विटामिन सी का कमी हो जाए तो उससे कौन सा रोग हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे के कार्य को कृत्रिम ढंग से डैश द्वारा किया जाता है। किडनी के कार्य को अगर कृत्रिम ढंग से करवाना है तो वो कौन सा कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है डायलिसिस। डायलिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें किडनी का जो कार्य है वो एक मशीन द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फॉलिक एसिड की कमी से डैश होता है। फॉलिक एसिड का अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो उससे कौन सा रोग उत्पन्न होगा? तो फॉलिक एसिड की कमी से न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है। ठीक है, फॉलिक एसिड की कमी से न्यूट्रिशनल एनीमिया होने का खतरा मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है, सफेद रक्ताणुओं की संख्या सामान्य से कम होने की दशा को क्या कहते हैं? पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर WBC की संख्या बढ़ रहा है तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? अभी का क्वेश्चन है, अगर WBC की संख्या सामान्य से कम हो तो उस कंडीशन को किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग ल्यूकोपेनिया के नाम से जानते हैं। अगर WBC की संख्या नॉर्मल से कम हो तो उस कंडीशन को ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किडनी फेलियर में डैश सीरम केरेटिनाइन होता है। अगर किडनी फेल हो जाए तो उस समय जो सीरम का केरेटिनाइन है वह कैसा रहेगा? तो इसका राइट आंसर है बढ़ जाएगा। जो केरेटिनाइन है वो बढ़ा हुआ हो जाता है जब किडनी फेल करता है। अगला क्वेश्चन है, कार्टिसोल अधिक मात्रा में स्रावित होने के कारण डैश रोग होता है। अगर शरीर से कार्टिसोल जो है अधिक मात्रा में स्रावित होने लगे तो उससे कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर है कसिंग रोग। ठीक है, कसिंग जो सिंड्रोम है वही कार्टिसोल के अधिक मात्रा में स्रावित होने के कारण उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर है कसिंग। अगला क्वेश्चन है, कार्टिसोल कम मात्रा में स्रावित होने के कारण कौन सा रोग होता है? कार्टिसोल नॉर्मल से अगर ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो तो उसे कसिंग सिंड्रोम होता है। अगर कम मात्रा में स्रावित हो तो उसे एडिसन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। यानी कार्टिसोल सिंड्रोम अधिक मात्रा में स्रावित हो तो वो कसिंग सिंड्रोम को जन्म देता है और कम मात्रा में स्रावित हो तो एडिसन रोग को जन्म देता है या एडिसन सिंड्रोम को जन्म देता है। तो इसका राइट आंसर है एडिसन। अगला क्वेश्चन है, रेनिटिडिन दवा का प्रयोग डैश में करते हैं। जो रेनिटिडिन दवा होता है उससे हम लोग किस लिए यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर है हाइपर एसिडिटी में यूज करते हैं। ठीक है, ये एंटा एसिड दवा होता है जिसका हम लोग उपयोग हाइपर एसिडिटी में करते हैं। यानी अगर शरीर में गैस ज़्यादा मात्रा में बन गया है तो उस समय रेनिटिडिन ग्रुप के दवा का यूज करते हैं। ये एक एंटासिड दवा होती है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क में भाषा क्षेत्र के बाधित होने को क्या कहते हैं? अगर मस्तिष्क का भाषा यानी लैंग्वेज जो एरिया है वो डिस्टर्ब हो जाए तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग एफेजिया बोलते हैं। और इस कंडीशन में जो आदमी होता है या व्यक्ति होता है वो ठीक से बोल नहीं पाता है, उसी को एफेजिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है एफेजिया। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसे लाइक तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है जिस पे आप टैप करके
वीडियो को देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।